जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान सामान्य परिचय। राजस्थान सामान्य परिचय में हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। इसके साथ में राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन सा गांव है, सबसे उत्तरतम गांव कौन सा है, सबसे दक्षिणतम गांव कौन सा है, सबसे पूर्व गांव कौन सा है और सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है, ये चीज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की अवस्थिति ग्लोब पर। राजस्थान की अवस्थिति ग्लोब पर कहाँ है? ग्लोब क्या है? ग्लोब एक काल्पनिक पृथ्वी है। ग्लोब एक काल्पनिक पृथ्वी है जो भूवेताओं ने एक पृथ्वी मानी है, कल्पना के आधार पर एक पृथ्वी बनाई है, उसको क्या कहा गया है? ग्लोब। और ग्लोब के ऊपर आड़ी तिरछी रेखाओं का एक जाल है जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा गया है। अगर बात करें राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति की, तो राजस्थान दक्षिणी एशिया में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। ग्लोब पर है दक्षिणी एशिया। एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में है राजस्थान? दक्षिणी भाग में है। कौन से भाग में है? दक्षिणी भाग में है। और दूसरा भाग है उसका पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। ग्लोब पर राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। बात करें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहने का मतलब राजस्थान जो है अक्षांशीय विस्तार के अकॉर्डिंग कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे ये अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कल बताया था मैंने। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके उत्तर की ओर में जो भी अक्षांश हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान कौन से अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। अब बात करते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका मतलब ये है देशांतरीय विस्तार के अकॉर्डिंग ये है कि राजस्थान की जो स्थिति है वो राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध। जैसा कि कल अक्षांश और देशांतर पढ़ाते वक्त बताया गया था, जो खड़ी रेखाएं होती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसके पूर्व की ओर जो रेखाएं होती हैं, इसके पूर्व की ओर जो रेखाएं होती हैं वो सारी की सारी पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। और पूर्व का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है? पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ देखिए देशांतरीय विस्तार देखते हैं राजस्थान का, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कहने का मतलब दोनों में क्या आ रहा है? पूर्वी देशांतर आ रहा है। इसका मतलब कौन से गोलार्ध में स्थित है राजस्थान? पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश के हिसाब से कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी अक्षांश में है। तो ग्लोब पर, ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति कहाँ है? कौन सी दिशा में है?
ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा में है? अक्षांशों के हिसाब से देखते हैं तो क्या आता है? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। एक तो उत्तरी दिशा हो गई, और देशांतर के हिसाब से देखते हैं तो पूर्वी। कहने का मतलब ग्लोब के ऊपर राजस्थान कौन सी दिशा में है? उत्तरी पूर्वी दिशा में है। उत्तरी पूर्वी दिशा, आप जब भी नक्शा बनाएंगे या अपने पेपर पे लिखेंगे, उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है, दक्षिण दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है, दाहिने हाथ की ओर पूर्व होता है, और बाएं हाथ की ओर क्या होता है? पश्चिम होता है। ये 4 डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन है। इसके अलावा उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तरी पूर्वी दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्वी दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिणी पश्चिमी दिशा, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिमी दिशा। ये 8 दिशाएं हैं, और 8 दिशाओं में से राजस्थान कौन सी दिशा में है? उत्तरी पूर्वी दिशा में है। राजस्थान कौन सी दिशा में है? उत्तरी पूर्वी दिशा में है। अब बात करते हैं आगे कि राजस्थान का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण, राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है? बात करें यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान का विस्तार कितना है, ये जानने के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक 826 किलोमीटर। कितना विस्तार है? 826 किलोमीटर। बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान का विस्तार कितना है? ये पूर्व है, ये पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान का विस्तार है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अब दोनों में अंतर की बात करें कि भाई पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है और उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो 869 माइनस 826 कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। 43 किलोमीटर का अंतर है। जैसे आप माइनस करेंगे 43 किलोमीटर आएगा, और 43 किलोमीटर का क्या है? इसमें अंतर है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई चौड़ाइयों में क्या है? 43 किलोमीटर का क्या है? अंतर है। राजस्थान का विस्तार मात्र उत्तरी अक्षांशों और पूर्वी देशांतरों के मध्य ही पाया जाता है। उत्तरी अक्षांशों और पूर्वी देशांतरों के मध्य ही पाया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान के चारों दिशाओं में स्थित चारों लास्ट के गांव कौन कौन से हैं। बात करें राजस्थान की, राजस्थान के चारों दिशाओं में कौन कौन से गांव अवस्थित हैं। सबसे पहले उत्तर की बात करते हैं। उत्तर जिसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट। कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे कौन सा गांव है उत्तर दिशा में? ये मान लीजिए ये राजस्थान है। ये क्या है? राजस्थान है। राजस्थान के उत्तरी दिशा में कौन सा गांव है? कोणा गांव। गांव का क्या नाम है? कोणा गांव। और कोणा गांव कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर जिले में। कौन से जिले में स्थित है? श्री गंगानगर जिले में। उसके बाद में बात करते हैं दक्षिण। दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पे भारत का राजस्थान का कौन सा गांव है? राजस्थान के गांव की बात करें तो गांव का नाम है बोरकुंड। क्या नाम है? बोरकुंड। और कहीं कहीं आपको कोई किताबों में आपको मिलेगा बोरकुंडा। बोरकुंड कह दो, बोरकुंडा कह दो। बोरकुंडा भी लिखा हुआ आता है कई किताबों में आता है बोरकुंड गांव। और ये राजस्थान के कौन से जिले में है? बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। दक्षिणतम जिला कौन सा है राजस्थान का? बांसवाड़ा।
और स्थान का गांव का नाम पूछे तो क्या बताएंगे आप? बोरकुंडा गांव बताएंगे। अगर उत्तरतम गांव पूछता है राजस्थान का तो क्या बताएंगे आप? कोणा गांव। और राज्य जिला कौन सा बताएंगे? श्री गंगानगर। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तारों की। देशांतरीय विस्तार में सबसे पहले आते हैं हम पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा का देशांतरीय विस्तार है 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहाँ कौन सा गांव है? सबसे पूर्व में कौन सा गांव है? सबसे पूर्व में जो गांव है उसका नाम है सिलाना। कौन सा गांव है? सिलाना गांव है, जिसको सिलान भी कहा जाता है। सिलाना गांव या सिलान एक ही बात है, कंफ्यूज ना हो। सिलाना और सिलान गांव एक ही है। और जिले का नाम है धौलपुर। सबसे पूर्वतम जिला कौन सा है? धौलपुर जिला है। अब बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और गांव का नाम है कटरा। जैसलमेर कौन से गांव में है? कटरा कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। कहने का मतलब यह है कि पश्चिमतम जिला कौन सा हुआ? कटरा गांव। पश्चिमतम जिला कौन सा हुआ? कटरा गांव हुआ। और पश्चिमतम गांव कटरा है और पश्चिमतम जिला कौन सा है? जैसलमेर है। बात करें आगे राजस्थान के चारों गांव, उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वतम और पश्चिमतम गांव आपके सामने हैं। कोणा गांव उत्तर में है, बोरकुंडा गांव दक्षिण में है, सिलान गांव धौलपुर पूर्व में है और कटरा गांव पश्चिम में है। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार में अंतर। कितने डिग्री का अंतर है? अक्षांशीय विस्तार में प्रश्न आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में कितना अंतर है? लगभग 7 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 7 डिग्री का अंतर है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट बाकी निकालेंगे तो लगभग 7 डिग्री का क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। अगर बात करें राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करें तो सबसे पहले सूर्योदय राजस्थान में कौन से जिले में होता है या कौन से गांव में होता है? सूर्योदय आप सबको पता है कि पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कौन से स्थान में आएगा? पूर्व दिशा में आएगा। कौन सी दिशा में आएगा? पूर्व दिशा में आएगा। और पूर्व दिशा का गांव कौन सा है? सिलान गांव। कौन सा गांव है? सिलाना या सिलान गांव है। अब सिलान या सिलाना गांव कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में है। कौन से जिले में? धौलपुर जिले में है। तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? धौलपुर जिले में। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? धौलपुर जिले में होगा। और पश्चिम दिशा में जाता है। सूर्य पूर्व से उदय होकर के कौन सी दिशा में जाता है? पश्चिमी दिशा में जाता है। हम सबको पता है कि सूर्यास्त हमेशा पश्चिम दिशा में होता है। पश्चिम दिशा का लास्ट गांव राजस्थान का कौन सा है? कटरा है। कटरा जैसलमेर। ये कटरा माता वैष्णो देवी वाला ना समझें, जैसलमेर में कटरा गांव और है। कटरा जैसलमेर भारत का पश्चिमतम गांव है। तो सूर्य सबसे लास्ट में राजस्थान में कहाँ जाता है? कटरा गांव में जाता है। कहने का मतलब सूर्योदय सबसे पहले, ये है सबसे पहले। और सबसे बाद में कौन सा है? सबसे बाद है कटरा गांव और सबसे पहले है सिलाना गांव। सबसे बाद में कटरा गांव में होता है सूर्योदय और सबसे पहले कहाँ होता है? सिलाना गांव में होता है। अब बात करते हैं सूर्यास्त की। तो सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होगा? पूर्व से चल के पश्चिम की ओर जा रहा है
तो पूर्व में धीरे धीरे क्या होता जाएगा, अंधेरा होता जाएगा, और पश्चिम में धीरे धीरे क्या होता जाएगा, सूर्योदय होता जाएगा। पूर्व से चल करके पश्चिम की ओर आएगा तो पूर्व में पहले अंधेरा होगा और पश्चिम में पहले क्या होगा, उजाला होता रहेगा। तो पूर्व में कौन सा गांव है, सिलाना गांव। सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होगा, सिलाना गांव में। सूर्योदय भी सबसे पहले सिलाना गांव में होगा राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर बात करें, और सूर्यास्त भी सबसे पहले कहाँ होगा, सिलाना गांव धौलपुर में होगा। और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा, कटरा में होगा। सूर्योदय भी सबसे पहले कटरा में होता है और सूर्यास्त भी सबसे पहले कहाँ होता है, कटरा में होता है। कटरा गांव जो कि जैसलमेर जिले में है। राजस्थान की आकृति की बात करें, राजस्थान की अगर हम किसकी बात करें, आकृति की बात करें कि राजस्थान की आकृति कैसी है। आप सबने पढ़ा होगा कि राजस्थान की आकृति है असममित, असममित चतुर्भुज। किसके समान है, असममित चतुर्भुज के समान है, जिसको आप गणित की भाषा में क्या कह सकते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज। क्या कह सकते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज के अनुसार राजस्थान की क्या है, आकृति है। आगे बात करते हैं राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं वर्ग किलोमीटर क्या होता है। सर वर्ग किलोमीटर हमने पढ़ा है, तीसरी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारे को ये पता नहीं है वर्ग किलोमीटर क्या होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं वर्ग किलोमीटर का क्या अर्थ है। जैसे मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर है। 1 वर्ग किलोमीटर कैसे तैयार करेंगे, कोई भी बिंदु है, इस बिंदु से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, और 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलेंगे तो ये 1 वर्ग किलोमीटर की जगह बन जाएगी। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, ये क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर है। चारों दिशाएं जिसकी बराबर है, चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और 1 किलोमीटर का वर्ग हमने बनाया। इस प्रकार से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर देशों की बात करें तो कई देश ऐसे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा बड़ा है राजस्थान। सबसे पहले बात करें श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका से राजस्थान का क्षेत्रफल कितने गुना बड़ा है, 5 गुना। श्रीलंका से राजस्थान का क्षेत्रफल कितने गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। और डिफेंस के मामले में सबसे अव्वल नंबर जो देश है इजराइल। इजराइल से राजस्थान लगभग इजराइल से राजस्थान लगभग 17 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें विश्व विजेता देश जिसका क्या नाम है, इंग्लैंड। इंग्लैंड से राजस्थान का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, लगभग 2.25 गुना बड़ा है। लगभग कितना बड़ा है, 2.25 गुना बड़ा है। राजस्थान छोटा सा प्रदेश नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से। अब अगर बात करें राजस्थान की कि भाई राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वो भारत के टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भारत के टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान भारत के क्षेत्रफल से 10.41% भाग में फैला हुआ है।
कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? 10.41% भाग में फैला हुआ है। अब बात करते हैं काल्पनिक रेखाओं की जो ग्लोब पर खींची जाती हैं। एक रेखा जो राजस्थान के बीच से गुजरती है उसका क्या नाम है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कल मैंने वीडियो में बताया था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान की बात करें तो ये साउथ राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है। दक्षिणी राजस्थान में ये जिला यहाँ डूंगरपुर है, ये है डूंगरपुर। और डूंगरपुर के नीचे है बांसवाड़ा। डूंगरपुर के नीचे क्या है? बांसवाड़ा है। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर से, डूंगरपुर की सीमा को टच करते हुए बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। बांसवाड़ा जिले की कौन सी तहसील से गुजरती है? कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। अगर ऑप्शन आ जाए कि राजस्थान के कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है तो आप क्या बताएंगे? आंसर क्या देंगे? अगर ऑप्शन में हो डूंगरपुर, बांसवाड़ा नहीं दे रखा हो तो उत्तर क्या देंगे आप? डूंगरपुर देंगे। अगर ऑप्शन में बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों हो तो क्या देंगे? बांसवाड़ा देंगे। अगर डूंगरपुर नहीं हो, बांसवाड़ा हो तो क्या देंगे? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा की कौन सी तहसील से गुजरती है? कुशलगढ़ तहसील से। कुशलगढ़ तहसील से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर की सीमा को टच करते हुए जाती है। अब बात करते हैं भारत में, राजस्थान में सबसे गर्म दिन या सबसे तेज धूप वाला दिन कौन सा है? देखो, कर्क रेखा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान से गुजरती है। और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को लंबवत होती हैं, यानी कि सीधी रहती हैं। क्यों रहती हैं? देखो, पृथ्वी की गतियों के कारण से सूर्य अपनी स्थिति चेंज करता रहता है। कभी दक्षिणायन होता है, कभी उत्तरायण होता है। आपने सुना होगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन से क्या होता है? सूर्य उत्तरायण आना प्रारंभ हो जाता है। और लास्ट उत्तरायण राजस्थान में कब होता है? 21 जून, यानी कि लगभग कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है सूर्य। कौन सी रेखा पे आ जाता है? कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है। इसलिए 21 जून सबसे गर्म दिन या कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत गिरने का दिन कौन सा है? 21 जून है। अब बात करते हैं सबसे ठंडा या सबसे तिरछी रेखाएं। सबसे तिरछी रेखाएं पड़ती हैं 22 दिसंबर को। कर्क रेखा पर सबसे तिरछी रेखाएं कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को पड़ती हैं। यानी कि 22 दिसंबर का दिन लगभग ठंडा रहेगा। क्या रहेगा? ठंडा रहेगा, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। इसको कहेंगे कर्क, इसको कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और इसको कहेंगे मकर रेखा। सूर्य की स्थिति जब मकर रेखा में होती है, कहने का मतलब मकर रेखा में सूर्य की स्थिति कब होगी? दिसंबर माह में। और यहां से सूर्य की किरणें चलेंगी मकर रेखा, कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर तिरछी गिरेंगी। जब सूर्य की स्थिति यहां होगी, किस दिन होगी? 21 जून को होगी। तो यहां सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी कर्क रेखा के ऊपर, और इधर मकर रेखा पे क्या पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी। जून के समय में मकर रेखा के आसपास के इलाकों में ठंड रहेगी, और दिसंबर के समय में कर्क रेखा के आसपास के इलाकों में क्या रहेगी? ठंड रहेगी। अब बात करते हैं कुल क्षेत्रफल राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत की अगर बात करें, भारत का क्षेत्रफल 32 लाख
क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आप परसेंट निकालना चाहें तो परसेंट निकाल सकते हैं। भारत के क्षेत्रफल और राजस्थान के क्षेत्रफल को परसेंट में बदलेंगे तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितना है? 10.41%। कितना है? 10.41% है। अच्छा जी, आगे चलें तो अंतर्राज्यीय जो सीमा है राजस्थान की, अंतर्राज्यीय सीमा है, उसमें कौन सा राज्य राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है? सबसे पहले बात करें, कोणा गांव के पास में है पंजाब। पंजाब राज्य जिसकी सीमा सबसे कम लंबाई की लगती है राजस्थान के साथ में 89 किलोमीटर। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। पंजाब के बाद में बात करें हरियाणा। हरियाणा दूसरे नंबर पे। हरियाणा के बाद पूर्व की बात करें तो पूर्व में लगता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है एमपी। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगती है, लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी लंबी सीमा लगती है एमपी की राजस्थान के साथ में? 1600 किलोमीटर। और अगर बात करें दक्षिण पश्चिमी भाग में है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। राजस्थान के साथ में कितने राज्यों की सीमा लगता है? 5 राज्यों की। पंजाब सबसे कम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है 1600 किलोमीटर की, और गुजरात। याद कैसे करें? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य राजस्थान के साथ में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से स्टार्ट होकर के बाड़मेर के शाहगढ़ तक जाती है। हिंदुमल कोट से शाहगढ़ बाड़मेर में। अब पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 4 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गंगा, बीका, जेसल, बाढ़। कौन कौन से हैं? गंगा, बीका, जेसल, बाढ़। गंगा, बीका, जेसल, बाढ़, ये याद रखें, ट्रिक याद रखें। गंगा, बीका, जेसल, बाढ़ किसके साथ में सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिले कितने हैं राजस्थान के? 4। कौन कौन से? गंगा, बीका, जेसल, बाढ़। गंगा का मतलब गंगानगर, बीका का मतलब बीकानेर, जेसल का मतलब जैसलमेर, बाढ़ का मतलब बाड़मेर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।